आज जो ये प्लांट्स एक साथ रखे हुए हैं ये किसी और वजह से हमने एक साथ रखे हुए हैं और वो क्या वजह है ये तो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन जब इनको साथ साथ रखा ही था तो सोचा आज इन पर भी एक वीडियो आपसे शेयर कर ही देते हैं, तो कल की वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कॉस्मॉस के, जिसको आप पहचानते ही होंगे। और अब इनमें सीड्स भी बनने लगे हैं, जबकि स्टार्टिंग में हम पौधों पे सीड्स नहीं बनने देते हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही पौधों पर सीड्स बनने देंगे तो आपका प्लांट बहुत कम समय के लिए रहेगा, यानी कि फ्लावर्स भी कम समय के लिए मिलेंगे और प्लांट भी कम टाइम के लिए रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आप सीड्स बिल्कुल ना बनने दें, और जब प्लांट का टाइम पूरा होने लगता है उस टाइम पर आप पौधों पर बीज बनाएं। अभी कल ही हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि अपराजिता पर फलियां ज़्यादा हैं और फूल कम आ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही अगर उन पर फलियां आने देंगे तो फ्लावर्स तो कम होंगे ही। अपराजिता में आप लगभग जुलाई अगस्त के समय जाकर सीड्स बनने दें। अभी जो उनके सूखे हुए फूल हैं, स्पेंट हो चुके फ्लावर्स हैं, उनको कट कर दें। इससे प्लांट की एनर्जी भी सेव रहती है और सीड्स नहीं बनेंगे तो प्लांट लंबे समय तक फ्लावर्स देगा और ज़्यादा फ्लावर्स देगा। यही काम आपको कॉस्मॉस में भी करना है। तो कॉस्मॉस के ये जो प्लांट्स हैं इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें बिना किसी देखभाल के मिल रही है, और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये प्लांट्स हमने ग्रो किए ही नहीं हैं, जो कि जब सीजन शुरू हुआ था तो शॉर्ट वीडियो के जरिए हमने आपसे शेयर किया था। ये वही पॉट्स हैं लास्ट ईयर के, इसमें सीड्स गिर गए थे अपने आप। बहुत सारे सीड्स तो कलेक्ट कर लिए थे लेकिन काफ़ी सीड्स गिर गए थे और इसी में ही ये ग्रो होते चले गए। मिट्टी को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मिट्टी पुरानी है, और ये जो पुराने प्लांट्स हैं ये भी अभी इसी में ही लगे हुए हैं, जो कि हमने कट कर दिए थे जब वो सूख गए थे ऊपर से। तो इसमें नए पौधे भी अपने आप ग्रो होते रहते हैं। तो ये जो मिट्टी है इसमें ना तो हमने कोई खाद दिया है, बस पानी टाइम से दे देते हैं, धूप मिल जाती है और कोई देखभाल नहीं होती है। फिर भी ये हमें प्लांट्स इतनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। नए नए पौधे भी अभी खुद भी जर्मिनेट होते जा रहे हैं, तो अगर हमें लगेगा तो इनको हम नए पॉट में शिफ्ट कर देंगे। कॉस्मॉस के सीड्स अगर आपके पास हैं तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में, गर्मियों में कभी भी इसको ग्रो कीजिए। सर्दियों के जो कॉस्मॉस होते हैं वो दूसरे होते हैं, तो सर्दियों में इनको ग्रो करने से थोड़ा सा बचिए, वो आप विंटर वाले कॉस्मॉस ही ग्रो कीजिए। तो ये जो प्लांट्स हैं ये बिना किसी देखभाल के हैं, तो ये आपको दिखाना था, इसकी फ्लावरिंग आपको दिखानी थी कि बिना किसी देखभाल के देखिए आपको इतने सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे। और ज़मीन में लगाया हुआ है तब तो ये पौधा जो है 3 से 5 फीट तक बढ़ जाता है। छोटे पॉट में कम हाइट रहती है थोड़ी। और इसके जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं इनको कट करते रहें, नहीं तो इन पे सीड्स बनने लगेंगे, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा। और कम से कम 3 घंटे की धूप पौधे को मिलनी चाहिए। ज़्यादा में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा में ये है कि दोपहर में अगर सीधी धूप लगेगी और पानी खत्म हो जाता है, पॉट में नमी खत्म हो जाती है, तो ये पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, दोपहर की धूप से बचा लीजिए। बाकी खाद आप अपने अनुसार दे सकते हैं। अगर अच्छे देते हैं खाद तो अच्छे फ्लावर्स आएंगे। हमने बिल्कुल खाद नहीं दिया तो हमारी ऐसी फ्लावरिंग है, आप देख ही सकते हैं। 6 से 7 इंचेस के थर्मोपॉट हैं, इसी में ही अपने आप ग्रो हुए, अपने आप फ्लावरिंग दी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। सीड्स बनेंगे तो उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जितने भी सूखे फूल थे उनको हमने कट कर दिया है। सीड्स इसमें बनने लगे हैं, जबकि अभी हरे हैं। अभी आपको इसको खोलकर दिखाएंगे। और एक ही प्लांट से अगर आप सीड बना रहे हैं तो इतने सारे सीड्स बन जाते हैं कि आप खुद का बहुत बड़ा एक कॉस्मॉस का ही गार्डन बना सकते हैं। अभी अगर आप गेंदा ग्रो करना चाहते हैं तो अब गेंदा बिल्कुल भी ना उगाएं। उधर जुलाई अगस्त के टाइम से गेंदा उगाना आप शुरू करें। अभी गेंदा बिल्कुल ना उगाएं, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे फ्लावर्स भी नहीं आ रहे हैं, या फ्लावर्स आ रहे हैं तो वो छोटे आ रहे हैं, बेकार आ रहे हैं। अभी आप कॉस्मॉस ग्रो कीजिए, बिल्कुल गेंदे जैसे ही फूल लगते हैं दूर से देखने पर। ऑरेंज कलर में आता है, येलो कलर में आता है, इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इस तरह से आप कॉस्मॉस को सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ईजी टू जर्मिनेट है। मिट्टी में हल्की नमी ज़रूर होनी चाहिए सीड्स ग्रो करते समय। कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। थैंक यू।